जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने स्टार्ट किया समरूपता कसौटी के आधार पर क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला। आकृति 6.25 में, यही आकृति है 6.25 में, है ना। चेक कर लेते हैं क्या बोला गया है। त्रिभुज, चल बिना उसको देखे यहां से पहले देख लेते हैं। त्रिभुज लिखा है ODC, समरूप है त्रिभुज OBA, है ना। मतलब ये दिखा है ODC और OBA, ये समरूप दिया गया है, ठीक है। चलो, और दे दिया कोण BOC, यानी ये देखो BOC इसका मान दिया 125 डिग्री। चलो पहले यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, पहले एक चीज़ सीख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक सीधी रेखा हो और इस रेखा पे अगर हमारे पास कोई भी कोण बने तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मान लीजिए ये है 60 डिग्री तो ये कितना होगा, इसको मान लो x डिग्री तो क्या होगा सर, x + 60 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर मैं बात करूँगी सर x का क्या मान हो जाएगा, तो 180 - 60 यानी क्या होगा सर 120 डिग्री, यानी क्या आएगा सर 120 डिग्री। अब ये मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पे आपको एक सीधी रेखा दिख रही है। ये क्या है, आपको एक सीधी रेखा दिख रही है। चलो अब वहाँ पे आप ध्यान दोगे, देखो एक ये बन गया आपके पास 125 डिग्री। हमें निकालना ये वाला कोण, हमें निकालना इस कोण का मान। तो अगर आप ध्यान दो, मैं कहाँ यहाँ बना दूँ, चलो यहाँ बना दूँ, ठीक है। ये हो गया 125 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको x मान लो आप तो बोलोगे सर x बराबर क्या हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस 125, 180 डिग्री माइनस 125 ये बोलोगे ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा सर 55 डिग्री, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा सर हमारे पास 55 डिग्री, 50 और यहाँ पे 5, हाँ ठीक है 55 डिग्री। क्लियर है। यानी यह वाला कोण कौन सा है, DOC निकालना है क्या सर हमारा। देखो हमारे पास निकालना भी है DOC का मान, यानी हमने एक मान निकाल लिया। कोण DOC का मान कितना आ गया, जिससे हमने x माना था, कितना आ गया 55 डिग्री। कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। चलो इसको मैंने थोड़ा गोल करते हैं, एक मान हमने निकाल लिया। आगे देख लीजिए, मतलब ये वाला मान आ गया 55 डिग्री। क्लियर। अब अगला क्या है, DCO। अब तो आसान से देखो, अब ये बहुत आसान हो गया। देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है और हम जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी देख लो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये अगर कितना है 70 डिग्री, ये है अगर 55 डिग्री, ये क्या है, ये है DOC। तो आराम से निकाल लेंगे। तो क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 70 डिग्री जोड़ 55 डिग्री जोड़ कोण DCO का मान कितना हो गया 180 डिग्री बराबर। तो इसीलिए यहाँ से हो जाएगा कोण DCO बराबर 180 डिग्री माइनस ये क्या 125 डिग्री। दोनों को जो ना कितना 125 डिग्री, यानी ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ये भी कितना आ गया सर 55 डिग्री। क्लियर है। ये भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री, है ना। यानी ये वाला कोण भी आ गया कितना हमारे पास 55 डिग्री। मैं लिख देता हूँ ये हो गया 55 डिग्री, और ये भी हमारे पास कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो यानी ये भी मिल गया, हमें DCO का मान मिल गया। अब हमें क्या निकालना, OAB निकालना है। OAB मतलब ये वाला निकालना है, OAB मतलब ये वाला निकालना है हमें मान। ये भी बहुत आसान है, ध्यान दो। ये देखो आप इसको थोड़ा ध्यान दो, इससे थोड़ा एनालाइज कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो सर, समरूप है यानी इसके संगत कोण बराबर होंगे, इनके क्या होंगे संगत कोण बराबर होंगे। यानी देखो ऊपर वाला क्या है बराबर होंगे संगत कोण, यानी हम क्या बोलेंगे ODC, यानी यहाँ से क्या देखेंगे हम ODC बराबर हो जाएगा कोण OBA। और ODC का मान कितना है सर 70 डिग्री, यानी हो गया 70 डिग्री। अगेन अगला क्या देखेंगे सर, DOC बराबर हो जाएंगे सर AOB के, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो निकालना है OAB। चलो ये देख लो, तो ये बराबर हो जाएगा सर DCO बराबर हो जाएगा क्या, DCO बराबर हो जाएगा BAO। हमें ये निकालना है, BA बोलो या OAB बोलो, बात बराबर। कितना बराबर हो जाएगा
55 डिग्री की। और ये क्यों हो रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है ताकि ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है। क्या है? दोनों एक दूसरे क्या है? समरूप है। दोनों एक दूसरे क्या है? समरूप है। तो तीनों मिल गया हमें। देखो ये निकालना था, ये निकालना था, ये निकालना था, तीनों मिल गया। कितना आसान सॉल्व कर लिया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया है कि समानांतर हो। बच्चे देखते नहीं है क्वेश्चन में, वो मान के चलते हैं कि सर समानांतर है तो यहाँ पे एकांतर कोण लगाने लगते हैं। यहाँ पे क्या लगाने लगते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, भले ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम दोनों सारे समानांतर हो जाए एकांतर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे समानांतर दिया रहता है तब हम एकांतर कोण लगाते हैं। हमें समानांतर नहीं दिया तो हम एकांतर कोण क्यों लगाएंगे? हमारे पास एक ये कंडीशन दिया, हम इसी कंडीशन को लेकर सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये कंडीशन दिया, हम इसी कंडीशन को लेकर सॉल्व करेंगे कि सर दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, उसी के आधार पर सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रोल अदा करता था कि एक रैखिक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैखिक, कि अगर हमारे पास एक सीधी रेखा पे जितना भी कोण बना लो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है? समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर CD। पहले इसको बना लेते हैं, पहले समलंब बना ही लेते हैं, है ना। देखो ये हो गया ABCD। तो बोल दिया हमें, क्या बोल दिया? AB समानांतर DC। ठीक है, आगे के बीकन। अच्छा बीकन भी, चलो बीकन भी ड्रॉ कर ही लो। क्या होगा? बीकन भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये एक बीकन, ये बीकन। चलो, के बीकन परस्पर O पर, यानी यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पे क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोनों त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है ये OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो आपको ये चीजें दे दिया, ये चीजें दे के आपको पूछ रहा है कि आप ये बताओ। ठीक है, अब उसमें भी एक हिंट क्या दे दिया कि ये क्या, किस आधार पे? समरूपता कसौटी के आधार पे, है ना। चलो देखते हैं। देखो OA OC पहले देख लो कहाँ पे, फिर आराम से देखना। OA OC देखो, ये हो गया OA, ये हो गया OC, मतलब दिख गया। OB OD यानी ये दिख रहा है हमें। यानी कुल मिला के अगर ये आमने सामने वाले त्रिभुज को ले ले और इसको हम अगर समरूप प्रूफ कर दें तो मेरा ये काम बन जाएगा। ये काम करना है ना। चलो ले लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं डायरेक्ट बता सकता था लेकिन मैं थोड़ा समझाया तो देखता हूँ आपको 9th क्लास याद है या नहीं याद है ना। चलो ये दिया है समानांतर। अब मान लो यह रेखा समानांतर दिया है। जैसे मान लो यहाँ पे है A और यहाँ पे है B, यानी AB रेखा समानांतर दिया है आपका DC रेखा के। तो अगर मैं बोलूं ये इसको प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कैसी रेखा हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। इसके लिए कैसे रेखा काम करेगा? ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी ये समझने वाली, कि यह वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सर एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण। इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो AB समानांतर है आपका DC के, तो यहाँ पे DB क्या किस तरह का काम कर रहा है? तो DB जो हमारा जो DB है, ये जो DB रेखा है ये प्रतिच्छेदी रेखा की तरह काम कर रहा है। यानी यह कोण किस कोण के बराबर हो गया? इस कोण के। लिखते चले क्या? लिख देते हैं। चलो ABO बराबर हो गया है किसके? कोण CDO के। किसके हिसाब से? एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण के हिसाब से। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इधर से इधर काटूं तो आप क्या बोलोगे? सर यह कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके कोण के। किस हिसाब से? एकांतर अंतःकोण। यानी अगर मैं इसको भी ले लूं अपना तिर्यक रेखा तो हम क्या बोलेंगे? यह कोण किसके बराबर? इस कोण के बराबर। यानी ये हो गया सर BAO किसके बराबर? आपका DCO के बराबर। किसके हिसाब से सर? एकांतर अंतःकोण के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। दो कोण मिल गए, आप दोनों कोण को ही लेके आप बोल सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है।
लेकिन आप ये भी बोल सकते हो सर आमने सामने के भुजा आमने सामने के कोण बराबर यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से बोल दोगे क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या सिखाया, अभी आपको मैंने ये सिखाया कि मात्र दो कोण भी बराबर मिल जाए तो हम बोलेंगे कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखो यहाँ पे मात्र दो कोण बराबर दिख गए तो हम क्या बोलेंगे, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। यानी इससे हमें क्या पता चल गया कि त्रिभुज चलो इधर ले लो CDO या ऊपर से लेते हैं ना, या CDO समरूप हो गया आपका ABO के किस हिसाब से, तो A समरूपता कसौटी के हिसाब से। लिख भी दे उसको, चलो A समरूपता कसौटी के हिसाब से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, नहीं, अब आगे यहाँ के बाद ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये समझ में आ गया, इसको आपको समांतर वाला तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, जब ये समरूप हो गए तो इससे हमें क्या मिला, चलो इसको लिख लेते हैं। समरूप हो गया क्या, CDO समरूप हो गया हमारे पास, त्रिभुज ABO समरूप हो गया त्रिभुज CDO के। तो जब समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है, यानी अनुपात लिख लो। पहला लिखेंगे सर AB बट्टा CD, दूसरा लिखेंगे BO बट्टा DO, और तीसरा लिखेंगे OA बट्टा OC, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, OA बट्टा OC, OB बट्टा OD, ये दिख रहा है, ये वाला चीज, ये देखो ये दिख रहा है, और यही तो हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब सर अगर हम सिर्फ ये दोनों त्रिभुज को अगर हमने समरूप देख लिया, समरूप बता दिया, तो इसी समय दिख गया क्या, BO बट्टा DO बराबर हो गया OA बट्टा OC के। तो हमने देखो साबित भी कर दिया, हमने क्या किया, प्रूफ क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये जो हमने पिछली क्लास में जो थेस थ्योरम प्रमेय 6.1 पढ़ा था उससे बहुत आसान है। यानी कुल मिला के हमें कहीं ना कहीं से क्या ढूंढना है, किसी न किसी समरूप कसौटी को ढूंढना है, सिमिलर क्राइटेरिया को ढूंढना है, जिसके आधार पर हमें कोई दो त्रिभुज को समरूप बना देंगे और जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से हम लोग प्रूफ कर देंगे। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आराम से आपको एकदम आसानी से ये दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो इस क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, इसी क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे मतलब क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, समरूपता कसौटी एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।